सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। आरजेएस टीजेएपीएस की अमृत गाथा 23वें अंक में उपस्थित सभी भाई बहनों, वक्ताओं और अधिकारियों को नमन करता हूँ। और आज मैं आपको प्रथम देववैद्य धन्वंतरि जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। उनका जन्मदिन धनतेरस को है और इस धनतेरस के पहले ही मैं आज आप सबको समक्ष धन्वंतरि जी को नमन करता हूँ और उनके किए हुए कार्यों का वर्णन करके मैं अपने युवा टोली को एक आदर्श सकारात्मक जीवन निर्वहन करने की प्रेरणा को बल देना चाहता हूँ। मैंने धन्वंतरि जी के सम्मान में आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान अपनी पत्नी कौशल्या देवी के साथ डॉक्टर यूपी सिन्हा प्रथम भारतीय शल्य चिकित्सक के को स्मृति में देता हूँ। यूपी सिन्हा ने अपने जीवन काल में आयुर्वेद चिकित्सा, सर्जरी चिकित्सा का बखूबी आधुनिक विज्ञान का सम्मान और आदर करते हुए, उनकी प्रतिष्ठा रखते हुए सर्जरी का काम किया। लेकिन वे अंतर्मन से बराबर धन्वंतरि जी के नियमों को अपने आधुनिक चिकित्सा कर्म में, जिसके वे अधिकारी थे, उन्होंने किया और उनके ही प्रभाव से हमारा समस्त परिवार आज चिकित्सा शास्त्र में, चिकित्सा सेवा में लगा हुआ है। ऐसे महान व्यक्ति की स्मृति में और उनसे भी श्रेष्ठ व्यक्ति धन्वंतरि जी का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। आप अब धन्वंतरि जी की गाथा सुनिए। धन्वंतरि जी का प्रथम देव माने जाते हैं, देव चिकित्सक। इनका प्रादुर्भाव समुद्र मंथन के समय हुआ था और उन्हें देव चिकित्सक का अधिकार भगवान विष्णु से मिला। लेकिन समय के अनुसार मनुष्य जाति जब रोगग्रस्त हो गई तो उन्हें रोग से बचाने के लिए इंद्रदेव ने आपको जन्म काशी नरेश के घर में लेकर चिकित्सा मानव जाति की करने के लिए धरती पर जन्म लेने के लिए कहा। आपने उसे सहर्ष स्वीकार किया और आपने आकर इस धरती पर सबसे पहले उन आयुर्वेद के शल्य चिकित्सक सुश्रुत जी को शिक्षा दी। उसके बाद यह आयुर्वेद चिकित्सा का कर्म आगे बढ़ाते रहे बड़े बड़े चिकित्सक। आयुर्वेद का महान ग्रंथ
आदि ग्रंथ ऋग्वेद है, जो आयुर्वेद का आधिकारिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में धन्वंतरी जी का कहीं नाम नहीं आया है, लेकिन धन्वंतरी जी को की जन्म तिथि धनतेरस को हम सभी सादर आदर पूर्वक मनाते हैं। आपने आयुर्वेद में धन्वंतरी संहिता नाम की ग्रंथ की रचना की, जो मूल आयुर्वेदिक ग्रंथ है, जिसने आयुर्वेद की 8 शाखाओं में विभक्त कर हर एक शाखा का वर्णन किया, जिसका अनुकरण आज के चिकित्सा विज्ञान के विकास में भी लोग करते हैं। इसका उदाहरण मैंने खुद देखा प्रोफेसर यूपी सिन्हा को करते हुए। अब इनकी इस चिकित्सा शास्त्र के प्रणेता को मैं जितना भी आदर दूं, नमन करूं, वो कम होगा। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।